पांडवों ने अपने अस्त्र कहाँ छुपाए? द्वापर युग के महाभारत की कहानी तो हम सभी जानते हैं। एक ऐसा युद्ध जिसमें द्वापर युग के सभी महान योद्धाओं ने प्रतिभाग किया। एक ऐसा युद्ध जिसमें श्री नारायण द्वारा कर्म ज्ञान रणभूमि में दिया गया। एक ऐसा युद्ध जिसमें दोनों ही सेनाओं में परम पराक्रमी थे, शूरवीर और महान योद्धा थे। साथ ही साथ एक ऐसा युद्ध जिसमें लड़ने वाली दोनों ही सेनाएं एक ही वंश की थी। महाभारत के योद्धाओं के बारे में हम सभी जानते हैं और महाभारत के युद्ध एवं उससे पहले की सभी कथाओं से हम पूर्णतः अवगत हैं। आइए आज जानते हैं कैसे यदुवंशियों का विनाश हुआ और कहाँ पांडवों ने अपने अस्त्र छुपाए थे। ये बात है उस समय की जब महाभारत के युद्ध को समाप्त हुए पूरे 36 वर्ष बीत चुके थे। आज बात करते हैं लगभग 51,000 साल पहले, जब उस विनाश का आगमन हो रहा था, जिसका श्राप भगवान श्री कृष्ण को माता गांधारी ने कौरव कुल समाप्त होने पर दिया था, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी डूबने वाली थी। द्वारिका नगरी में पाप इतना अधिक बढ़ गया था कि रोज आंधी तूफान उस नगरी को घेर रखते थे। मनुष्यों से ज्यादा वहां चूहे सड़कों पर दिखाई देते थे। माता गांधारी से कुल विनाश का श्राप मिलने के बाद श्री कृष्ण एवं जामवंती के पुत्र साम ने श्री ऋषियों का उपहास कर उनसे अपने कुल विनाश का एक और श्राप अपने ऊपर ले लिया था। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी द्वारका महल से दूर समुद्र के पास रहकर रहने लगे। द्वारिका नगरी में जितने भी राजवंशी, यदुवंशी एवं अन्य लोग थे, श्राप के प्रभाव से वे सभी लोग आपस में लड़कर मरने लगे। अंधक वंशियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सात्विक एवं एक अन्य पुत्र की हत्या कर दी गई, जिससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक घास का छोटा सा तिनका अपने हाथ में लिया। घास का वो तिनका श्री कृष्ण के हाथ में आते एक कठोर ब्रज मूल्य में बदल गया और श्री कृष्ण उसी ब्रज से सभी का वध करने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऋषि मुनियों ने साम को मूसल द्वारा ही उसके वंश का विनाश होने का श्राप दिया था। मूसल के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे और इस प्रकार संपूर्ण यदुवंश का विनाश हो गया। अंत में केवल श्री कृष्ण के सारथी यादुकी शेष रहे। बलराम को उसी स्थान पर रुकने का आदेश देकर उन्होंने अपने सारथी को हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को लाने का आदेश दिया और स्वयं अपने महल लौट आए। वहां उन्होंने अपने पिता वासुदेव से सभी स्त्रियों की रक्षा तब तक करने को कहा जब तक अर्जुन नहीं आ जाते और वासुदेव को युद्ध का पूर्ण वृत्तांत सुनाया। सभी स्त्रियों का विलाप चरम सीमा पर था। वह सभी को सांत्वना देकर श्री कृष्ण पुनः युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। वापस जाने पर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम एक समाधि में लीन है और देखते ही देखते बलराम के मुख से एक सर्प निकलकर समुद्र में समा गया। उस सर्प के हजारों मस्तक थे। यह बलराम द्वारा अपनी देह को त्यागने जाने का संदेश था। बलराम द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण वहीं अपने मन में विचार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी देह को त्यागने का विचार कर वहीं एक स्थान देखकर लेट गए। जब अर्जुन को द्वारिका के लिए गए कुछ दिन बीत गए तो धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ चिंता होने लगी। उन्होंने कुछ अशुभ होने की आशंका होने लगी। अत्यधिक चिंतित अवस्था में वे भीम से पूछ बैठे कि अर्जुन को वापस आने में इतनी देर क्यों हो रही है। उनके इतना पूछते ही सूर्य का प्रकाश मंद होने लगा, भूकंप आने लगा। जानवर अपनी अवस्था के विपरीत कार्य कर रहे थे। धरती में होने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की अपशकुनी घटनाओं को देख युधिष्ठिर को ऐसा प्रतीक होने लगा
मानो श्री कृष्ण ने धरती को त्याग दिया हो। उसी समय अर्जुन क्षीण अवस्था में युधिष्ठिर के पास आकर उनके पैरों में गिर गए। अर्जुन के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने धर्मराज को श्री कृष्ण द्वारा सावधान लौटने की बात बताई। साथ ही यह भी बताया कि अर्जुन की सारी शक्तियां भी उन्हीं के साथ चली गईं। द्वारका में जितनी भी स्त्रियां एवं यदुवंशी बच्चे थे, उन्हें साथ लेकर वो वापस आ रहे थे, परंतु रास्ते में कुछ बीलों ने उन पर आक्रमण कर उन्हें निहत्या कर दिया, जिससे अर्जुन ने सारी उम्र कभी हार का सामना नहीं किया। आज कुछ बीलों ने उन्हें परास्त कर निहत्ता कर दिया और उनके साथ के सभी लोगों को अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण द्वारा देह त्याग एवं उनके कुल के विनाश की बात के बाद युधिष्ठिर ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पराक्रमी पुत्र परीक्षित का अभिषेक कर स्वर्गरोहण के लिए जाने का निश्चय किया। उससे पहले सभी भारत की यात्रा पर निकले थे। मार्ग में उन्हें एक नदी के पास अग्निदेव ने दर्शन दिए, जहाँ पर अग्निदेव ने अर्जुन से उनका गांडीव लिया था, परंतु बाकी सभी अस्त्र अभी भी पांडवों के पास थे। मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते वे चौदरा पहुँचे। माना जाता है इसी स्थान पर पांडवों ने अपने अस्त्र छुपाए थे। चौदरवा आज के समय में उड़ीसा में है। अपने अज्ञातवास के समय भी सभी पांडव यहीं थे। केरला में भी पांचों पांडव के नाम से 5 मंदिर विख्यात हैं। कहते हैं इन केरला में अनेकों मंदिरों का निर्माण पांडवों ने किया था। ऐसा माना जाता है कि पांचों पांडवों द्वारा शस्त्रों को उसी प्रकार चौदरा में छुपाया गया है जैसे उन्होंने अज्ञातवास के समय छुपाया था, और यही कारण है कि आज तक किसी को भी पांडवों के अस्त्र प्राप्त नहीं हुए हैं। स्वर्गारोहण से पहले पांडवों ने समुद्र में डूबी द्वारका नगरी के भी दर्शन किए थे, जिसे देख उनका मन विचलित हो उठा। कुछ कथाओं के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि पांडवों में अपने अस्त्र गांधार वर्तमान में अफगानिस्तान में एक गुफा में छुपाए थे। पांडवों ने अपने अस्त्र कहाँ छुपाए इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं मिलता, परंतु इन्हीं 2 स्थानों पर उनके अस्त्र छुपाने की कथा प्रचलित है। राधे राधे।